नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारी फैमिली 19,000 की हो गई है। 19,000 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे और मैं सच बताऊं सर, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं बिल्कुल उम्मीद करके नहीं चल रहा था कि इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, बड़ी खास बात है। कारण ये है कि इस चीज को लेके काफी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, पागल बनाया जाता है। मतलब ये सर कह लीजिए कि सरासर लूट मचाई जाती है सिर्फ एक चीज के नाम पे कि सर आपकी गाड़ी की एसी की सर्विसिंग करनी है और आपकी गाड़ी की जो गैस है एसी की वो बदलनी चाहिए, आपको रेगुलर बदलनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एसी की गैस जो है वो कितने टाइम पे बदलनी चाहिए, कब उसको जो है वो रिप्लेस करवाना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे है सर, ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, एसी की गैस की बदलने की कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम लिमिट या फिर कुछ ऐसा आपको किसी भी सर्विस मैनुअल में, कोई भी गाड़ी का सर्विस मैनुअल होगा, आप उठा के देखेंगे, भले वो BMW मर्सिडीज से लेके ऑल्टो 800 तक कोई सी भी गाड़ी हो, उसमें कहीं नहीं लिखा होगा, ना तो आप ढूंढ पाएंगे, ना मिलेगा कि एसी की गैस आपको रिप्लेस करनी है इतने टाइम के बाद में। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है कि आपका जो एसी सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल सील पैक रहता है, टोटल एकदम। ये समझ लीजिए कि हल्की सी भी गुंजाइश नहीं होती वहां पे कि कोई लीकेज हो या कुछ ऐसी चीज हो वहां पे। तो अगर आपका एसी का सिस्टम, अगर वहां पे लीकेज नहीं है, गैस अगर वहां पे कम नहीं हुई है, आपकी कूलिंग एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, कुछ लोग एसी को या फिर अपनी कार को इतना जबरदस्त मेंटेन करके रखते हैं कि 15-15 साल गाड़ी को हो जाते हैं, उनको कभी गैस रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, गैस कभी रिफिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है कि बिल्कुल एकदम सील पैक सिस्टम रहता है, तो आपको रिप्लेस करवाने की जरूरत होती नहीं। अगर वहां पे कूलिंग कम हो रही है तो सिंपल सा कारण, मतलब सिंपल सा जो उसके पीछे में लॉजिक ये है कि वहां पे कोई ना कोई लीकेज 100% क्रिएट हुई है, तभी एसी सिस्टम आपका एबनॉर्मली जो है वो फंक्शन करना शुरू करता है। जब तक कि वहां पे इंट्रूजन नहीं होगा या फिर लीकेज नहीं होगी, आपके एसी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गैस के रिलेटेड मैं आपको कह दूं, गैस आपको कभी भी रिप्लेस करवानी नहीं पड़ती। अगर कोई मैकेनिक या फिर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, 4 साल बाद में आपको गैस जो है वो रिप्लेस करवा लेनी चाहिए, उसको पूरा सिस्टम को फ्लश कीजिए और उसके बाद में सर आपको क्या ना नई गैस डालनी चाहिए, तो उससे क्या है कि कूलिंग मस्त आती है, वो सरासर बेवकूफ बना रहा है, वो सीधा सीधा अपने पैसे बनाने के चक्कर में। अब गैस की लीकेज कहां से होती है ये जान लीजिए, बड़ा जरूरी है। गैस की लीकेज अक्सर 2 जगह पे देखी गई है। पहली जो लीकेज होती है वो होती है जहां पे भी सिस्टम में आपके जॉइंट्स रहेंगे, जहां पे भी एसी के सिस्टम में जॉइंट रहेंगे, कंडेंसर में जो 2 पाइपें जा रही हैं वहां पे ओरिंग लगी रहती है। हर जगह में ना छोटी छोटी ओरिंग लगी रहती है जहां पे भी जॉइंट्स होंगे। आपका जो इवेपोरेटर हो गया, मतलब कहने का एक्सपेंशन वाल्व हो गया आपका, या फिर आपका कंडेंसर हो गया, तो वहां पे भी जो छोटे छोटे जॉइंट्स होंगे वहां पे ओरिंग्स लगी रहती है और रबड़ की ओरिंग रहती है। टाइम बिंग वो खराब होती हैं तो वहां पे लीकेज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, खेल क्या है? खेल ये है कि अगर लीकेज ढूंढी भी जाती है, उस ओरिंग बदलने के खाली आपसे 300 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। खाली ओरिंग बदलने के 50 पैसे की एक आती है साहब। मतलब मैं सच बता रहा हूं आपको, ओरिंग जो है वो 50 पैसे की, 1 रुपए की, ज्यादा से ज्यादा कोई 10 रुपए मान लें। अगर मान लो ठीक है परचून में आप ले रहे हैं, लेट अस मतलब रिटेल में अगर आप ले रहे हैं, तो 1 रुपए की मतलब 10 रुपए की एक मिल जाएगी, ये सोच लो। उसके आपको 300 रुपए कम से कम चार्ज किए जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देख चुका हूं एकदम, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं सटीक चीजें, और आपने कभी फेस भी किया होगा ये चीज। तो एक तो लीकेज होती है ओरिंग से, दूसरी जो लीकेज होती है वो अक्सर होती है आपका जो कूलिंग कॉइल है वहां पे कहीं पे। अगर मान लो कि कुछ जंग की वजह से रस्ट लग गया, वहां पे रस्ट की वजह से वहां पे लीकेज क्रिएट हो गई, तो टांका वांका मार देते हैं कुछ लोग, पर टांके इतने सक्सेसफुल नहीं होते। बेटर है कूलिंग कॉइल रिप्लेस ही कीजिए आप। तो दूसरा लीकेज यहां पे हो जाता है। और तीसरा लीकेज होता है आपकी खुद की गलती से या फिर मैकेनिक की खुद की गलती से। कई बार होता यह है कि हम सिस्टम को चेक करने के लिए जो उसके वाल्व्स हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो लाइन है, वहां पे क्या होता है, क्विक रिलीज कपलर जो होते हैं उसको फंसाते हैं। उनको फंसाने में या निकालने में हल्की फुल्की भी गैस अगर लीक करती है वहां से, तो वहां पे भी लीकेज एक आपकी क्रिएट होती है। तो मतलब अपनी गलती से भी लीकेज हो जाती है। पर जब तक लीकेज सिस्टम में नहीं होगी तब तक आपको गैस
भरवाने की या बदलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि गैस मैं बदलवा लूंगा तो मेरे एसी की कूलिंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा सरासर गलत है। अगर आपका एसी सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है, उसको चेंज करवाने की, गैस को रिप्लेस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी मैं चीज आपको बता दूं कि सर्विस क्या होती है एसी की। जब आपको कहा जाता है कि आपके एसी की सर्विस करनी पड़ेगी सर, पहले तो सर्विस की कभी नौबत ही नहीं आने दीजिए सर। वो क्या करना है आपको, सिंपल सा आप एसी का जो अपना फिल्टर है उसके ऊपर में आपको खास ध्यान देना है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कम से कम उसको निकाल के एक बार क्लीन कर दीजिए। बेटर है अगर आपके पास में एक वैक्यूम क्लीनर है तो जो एसी फिल्टर का आपका हाउसिंग है, जब एसी फिल्टर आप निकाल लेंगे तो हाउसिंग में भी एक बार वैक्यूम क्लीनर मार दीजिए, सो दैट कि वहां पे कई बार होता है ऐसा है कि पत्ते वत्ते फंस जाते हैं, छोटे मोटे पत्ते फंस जाएंगे, डबरीज हो जाती है, वहां पे इकट्ठी हो जाती है। ऑफ कोर्स आपका जो एसी सिस्टम है, जो कॉइल है, आपकी कूलिंग कॉइल है, वो आपका जिस टाइम पे पानी वहां पे निकलता है, मतलब कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन की वजह से पानी भी वहां पे आ रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, तो ह्यूमिडिटी फॉर्म हो रही है, उसकी वजह से अब पत्ते भी हैं, मिट्टी भी है, जंग लगना शुरू हो जाता है कूलिंग कॉइल में। तो बेटर है कि जितना आप उसको क्लीन करके रखेंगे उतना सही रहेगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि हाउ टू क्लीन योर एसी कूलिंग कॉइल एट योर होम। घर पे बैठ के आप आराम से कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दिखाई है एक। दूसरा आपको खास ख्याल ये रखना है, मतलब जब भी आप कोशिश करिए कि गाड़ी वॉशिंग के लिए लेके जाइए, कंडेंसर के ऊपर में पानी जरूर मरवाइए, मतलब कंडेंसर के ऊपर में पानी प्रेशर से वहां पे जरूर डलवाइए, सो दैट कि वो जो मिट्टी वगैरह कंडेंसर के आगे में फंसी पड़ी है वो एकदम साफ हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर अगर कोई आपको बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर आपको कोई कि आपकी एसी सर्विस करना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि आपकी गाड़ी को 4 साल या 5 साल हो चुके हैं और उसके बाद में आपको गैस बदलवा लेनी चाहिए, रिप्लेस करवा लेनी चाहिए, वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आपका सिस्टम टोटल पैक रहता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको मैं, बड़ी खास चीज है जो कि लीकेज जो फाइंड आउट की जाती है, लीकेज भी 2 तरह की रहती है। एक माइनर लीकेज होती है, एक मेजर लीकेज होती है। मेजर लीकेज जल्दी पकड़ में आ जाती है, आपने देखा होगा वो सोप वाला वाटर यूज करते हैं, मतलब बुलबुले जिससे उड़ जाते हैं, जैसे टायर पंचर वाला हमारा यूज करता है, सेम उसी तरह का फिनोमेना ये यूज करते हैं कि सोपी वाटर लेते हैं, उसको आपके जॉइंट्स के, मतलब एसी के जॉइंट्स के ऊपर में अलग अलग जगह में लगाते हैं, और वहां पे अगर बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं तो बोलते हैं सर यहाँ पे लीकेज है, तो ये ठीक करना पड़ेगा। बट सर अगर माइनर लीकेज होती है, अच्छा देखो आपकी एसी का कूलिंग कम हो रही है, कम हो रही है, तो आपको गैस डलवानी पड़ेगी। तो सिंपल सा आपको समझ जाना है कि अगर आपको गैस डलवाने की नौबत आई है, कभी भी लाइफ में अगर गाड़ी में गैस डलवाने की नौबत आई है, तो आपका एसी में लीकेज 100% है। तो लीकेज पहले आपको फाइंड आउट करनी है। अगर लीकेज आप फाइंड आउट नहीं करते हैं तो दोबारा ये प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 तरह की लीकेज होती है, माइनर और मेजर। तो अगर तो माइनर लीकेज है वहां पे, तो कई बार वो 3 साल 4 साल भी चल जाती है। मान लो आपने गैस भरवाई, आपने, हो सकता है बहुत थोड़ी सी लीकेज हो, छोटी सी लीकेज हो, तो वो 3 साल 4 साल भी चल जाती है, 2 साल भी चल जाएगी, तो चलो ठीक है, 2 साल बाद में फिर 300 रुपए का कैन डलवा लिया, तो ऐसा हो सकता है। बट अगर लीकेज आप फाइंड आउट नहीं करते हैं और उसके बाद में आप सोचते हैं कि अब मेरे को गैस भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा सरासर गलत है। अगर आप गए हैं इसी वाले के पास में बिना लीकेज चेक किए अगर आपने गैस भरवाई है, तो दोबारा आपको फिर जाना ही पड़ेगा 110%, अगर वहां पे लीकेज फाइंड आउट नहीं हुई है। तो जो मेथड ये लोग यूज करते हैं, उस मेथड से 100% लीकेज पता नहीं चलती है सर, क्योंकि एसी की गैस ऐसी है, वो हल्की सी जगह चाहिए उसको, बिल्कुल छोटी सी जगह चाहिए एकदम भागने के लिए, तुरंत भागती है। उसके लिए आती है यूवी डाई, राइट, और वो यूवी डाई का यूज किया जाता है। उसके बाद में चश्मा वश्मा, कुछ प्रोफेशनल्स, कहीं हो सकता है कि आपने देखे होंगे, अक्सर सर्विस सेंटरों में ये किटें पड़ी रहती हैं, चश्मा लगाएंगे अल्ट्रावायलेट वाला, उसके बाद में यूवी डाई डाली जाएगी आपके एसी सिस्टम के अंदर में, उसको रन किया जाएगा, फिर वो देखते हैं वहां पे कहाँ पे यूवी डाई जो आपकी स्किप कर रही है, क्योंकि वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। इंक जो होती है ना, वो तुरंत एकदम जहां पे निकलेगी तुरंत वो चश्मा लगा के सामने दिखती है। तो उस तरीके से लीकेज फाइंड आउट होती है, वो एकदम सटीक तरीका रहता है। हालांकि अलग अलग तरीके और भी रहते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि वो सौदा सारा जितना आता है वो 6-7 हजार रुपए का यार कम से कम पड़ जाता है। डाई भी महंगी आती है उसकी, तो मतलब किट वो थोड़ी महंगी आती है। तो अगर तो माइनर लीकेज है, तो माइनर लीकेज के लिए आप रिस्क उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद काम करना जानते हैं, एक छोटी सी किट आती है, देखो ऐसे रहता है, एक मैनिफोल्ड गेज रहता है। तो ये मैनिफोल्ड गेज आपको लगभग 1200 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है।
तो अगर आप यूज करना जानना चाहते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल हैं, हालांकि मैं बनाऊंगा अभी एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें आपको एक मैनिफोल्ड गेज का प्रॉपर यूज कैसे करते हैं। देखो काफी ऐसी सर्विस वाले ऐसे होते हैं सर, उनके पास में ये गेज रखे तो रहते हैं, सही तरीके से यूज करना नहीं आता। हाई प्रेशर अगर कम है और लो प्रेशर ज्यादा है तब उसका क्या मतलब है, दोनों का प्रेशर जो है बिल्डअप नहीं हो रहा है दोनों गेज में तो उसका क्या मतलब है, मान लो लो प्रेशर ज्यादा दिखा रहा है हाई प्रेशर कम दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब है। छोटी छोटी चीजों से मतलब आप एकदम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम में ब्लॉकेज कहाँ पे है या लीकेज कहाँ पे है और कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ये मैनिफोल्ड गेज ज्यादा महंगा नहीं आता है यार, 6-7 लाख रुपए की गाड़ी ली है यार, 1200-1500 रुपए का एक मैनिफोल्ड गेज आप घर पे रख लेंगे, आपके ही फायदे में आने वाला है। और आप चाहोगे तो ठीक है हर 2 साल में गैस बदल लो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी भी नहीं है आपको, एसी भी सर्विस हो जाएगा आपका साथ में, जो लोग ये करते हैं आपसे 2-3 हज़ार रुपए चार्ज लेके। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, पर अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको गैस भरवानी चाहिए हर 2 साल में 3 साल में आपको रिप्लेस करवानी चाहिए, सरासर गलत है, बिल्कुल एकदम वो बेवकूफ़ी है। तो उन लोगों के ऊपर में नहीं जाना है। अगर ऐसा कोई मैकेनिक आपको मिलता है रिप्लेस करिए, चेंज करिए साहब, गैस मत रिप्लेस करिए, मैकेनिक रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।